हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जून 2020 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये पूरे माह का करंट अफेयर्स है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम राष्ट्रीय अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स, ऑपरेशन अभियान, खेल विविध अन्य मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ए, यानी 1 जून। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो इसकी शुरुआत 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की थी। इस दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी अभिभावकों की सराहना करना है। स्टूडेंट्स आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन का इसका सही ऑप्शन है सी, यानी पैट्रिक पिचेट। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो स्थापना मार्च 2006 में की गई थी और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में है। अध्यक्ष इवान विलियम्स हैं और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो बिज स्टोन हैं। ठीक है, नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? पैट्रिक पिचेट। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ए, उड़ीसा। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो देश का पहला राज्य जिसका अपना राज्य गान है, बात करें उसकी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल। विधानसभा सीटें 147 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी, छत्तीसगढ़। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हरली पर्व पर इस योजना को गाय के गोबर को खरीदने और ईंधन बनाने के लिए शुरू किया है। बात करें इसकी राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। आइए स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, अमेरिका। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय को लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। इसके योग गुरु जो रहेंगे डॉक्टर HR नागेंद्र हैं और इसके पहले अध्यक्ष भी यही रहेंगे। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय 2002 में बिहार में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ए, यानी 20 जून। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो इस वर्ष की जो थीम रही है 2020 की, वो एवरी एक्शन काउंट्स है और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 2000 यानी 2000 से की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के मौके पर मनाया जाता है, पहले 4 दिसंबर को मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा वी, यानी 4। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पास अब 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल वार्डन के जो पेपर होने वाला है उसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है 3 जून। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो इस दिवस की शुरुआत 2018 में परिवहन सामान्य, सतत, स्वच्छ एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए साइकिल को बढ़ावा देने हेतु इस दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत में इस दिवस की शुरुआत एम वेंकैया नायडू ने की थी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए ईशांत शर्मा, बी शिखर धवन, सी रोहित शर्मा इसका सही जवाब है। बात करें रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। उन्होंने 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने का पहला खिताब जीता। टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पहले मैच में ही दोहरा शतक लगाने के पहले खिलाड़ी रहे। इस वर्ष ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फसई का नया
सीईओ बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है डी, अरुण सिंघल। बात करें फैसे की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। फाउंडेड यानी इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हेड रीता टोयोटा हैं और सीईओ अरुण सिंघल बने हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे कम उम्र की गेम डेवलपर कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा डी, एतासा कुमारी। एतासा कुमारी जो है सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने मात्र 2 हफ्ते में गेम बनाया। दिल्ली की रहने वाली हैं एतासा, मात्र 8 वर्ष की और कक्षा 4 की छात्रा हैं। इन्होंने ऑनलाइन सर्टिफाइड गेम को डेवलप किया है मात्र 2 सप्ताह के भीतर। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त किए हैं? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका ने अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं, ऐसी घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण हुई मौतों विनाश के लिए डब्ल्यूएचओ और चीन को जिम्मेदार ठहराया था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई, मुख्यालय जेनेवा में है और अध्यक्ष टेड्रो अधोनस हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए, यानी नई दिल्ली। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो सेना के कमांडरों का ये संयुक्त सम्मेलन है जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 27 से 29 मई तक ये आयोजित किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये 5 दिन और चला था। थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना के आर.के. सिंह भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन और भारत के बीच गायत्री आई कुमार नए उच्चायुक्त बने हैं। इन्होंने रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। सुशील कुमार पपुआ न्यू गिनी के भारतीय राजदूत बने हैं। थस्बी जॉर्ज कुवैत के नए भारतीय राजदूत बने हैं और रवीश कुमार फिनलैंड के नए भारतीय राजदूत बने हैं। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका 2020 में भारतीय खिलाड़ियों में सर्वाधिक कमाई करने वाला कौन सा खिलाड़ी है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है बी, विराट कोहली। बात करें विश्लेषण की यानी एग्जाम पॉइंट की, तो विराट कोहली 100 खिलाड़ियों की सूची में 68वें स्थान पर हैं। कुल कमाई 196 करोड़ रुपए है, जबकि इस सूची में पहले स्थान पर रोजर फेडरर और दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर लियोनेल मेसी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब डी यानी 5 जून है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत 1974 में की गई थी, इस वर्ष का जो थीम है वो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी यानी रविशंकर प्रसाद। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी कानून, न्याय और संचार मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने 30 मई 2020 को इस भारत का पहला राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया था। इसकी वेबसाइट दी गई है www.ai.gov.in। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे वफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वफ्टा पुरस्कार टेलीविजन कार्यक्रम के लिए दिया जाता है और ये कृष्ण मजूमदार को दिया गया है। 73 साल के इतिहास में पहली बार ऐश्वेत यानी पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार दिया जा रहा है और ये वफ्टा पहला पुरस्कार 1947 में दिया गया था। 2008 में इस कार्यक्रम को लंदन के ओपेरा हाउस में आयोजित किया जाता है। 2008 से लगातार ये लंदन में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब होगा वी, राजीव टपन्नू। बात करें इसके एग्जाम पॉइंट की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। सीईओ अंशुला कांत हैं। सीएफओ जो हैं इसके वो पेनी गोल्डस्वर्थ बने हैं नए, और सह अर्थशास्त्री हैं कॉर्मेन रेहार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स स्पंदन अभियान की बात करें तो ये शुरू किया है, ऑप्शन का सही है सी, छत्तीसगढ़ ने। बात करें छत्तीसगढ़ की पुलिस को मानसिक तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता किया गया है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है बी, पाकिस्तान और चीन। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कब्जे वाले कश्मीर में कोयला पनबिजली परियोजना को झेलम नदी पर स्थापित करने की घोषणा कर रहा है, जिसमें कि 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा वतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, जम्मू कश्मीर। बात करें एग्जाम पॉइंट की तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप्स को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जनरेट किया गया है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी, इंडसइंड बैंक। मोबाइल के माध्यम से चालू खाता खोलने वाला भारत का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में अध्यक्ष अरुण तिवारी और सीईओ सुमंत कपालिया हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, यानी आईसीआईसीआई बैंक। नहीं, आईसीआई बैंक नहीं है स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है डी, एचडीएफसी बैंक है स्टूडेंट्स का सही जवाब। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। समस्टियस अभियान के तहत मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें स्टूडेंट्स। तो संयुक्त राष्ट्र की जो रूसी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी, यानी 6 जून को। ये 6 आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में और अलग अलग तारीख को इनके दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि इनकी अरबी 18 दिसंबर को, अंग्रेजी 23 अप्रैल को, चीनी 20 अप्रैल को, फ्रेंच 20 मार्च को और रूसी 6 जून को और स्पेनिश 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अलग अलग डेट पर मनाए जाते हैं दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, 7 जून को। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में अपनाया गया था, जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये खाद्य सुरक्षा दिवस है और दूसरा विश्व खाद्य दिवस है ओनली, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा बी, यानी रोबार्टो अजबेदो इसके महानिदेशक हैं। WTO के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। महानिदेशक जो हैं रॉबर्ट ओजोवेदो हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश है। यह JS दीपक का स्थान लेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने JS स्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ए, विजेंद्र नवनीत। विजेंद्र नवनीत अभी विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत बने हैं। बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। मुख्यालय जिनेवा और अध्यक्ष पास्कल लेमी है। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने JS दीपक का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो स्टूडेंट 2022 में महिला एशियाई कप जो होने वाला है वो भारत में होगा। और बात करें इसकी विश्लेषण की तो भारत में ये पहली बार आयोजन किया जाएगा। एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना 8 मई 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून में 1937 को की गई थी और 1948 में इसे फीफा से जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जाम पॉइंट अच्छा दिया गया है, याद रखिएगा।
विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा बी 8 जून। बात करें इसकी विश्लेषण की तो इसकी शुरुआत 8 जून 2009 को की गई थी। इसका उद्देश्य है महासागरों के महत्व और इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। बात करें 1992 में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन का मतभेद किस स्थान को लेकर चल रहा है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब डी है। इन तीनों स्थानों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद हो रहा है, जिसमें ये अलग अलग अपने दबाव यानी अपने जो स्थान है उन्हें घोषित करना चाहते हैं। चीन ने पेंगोंग झील पर गश्त लगाने पर रोक लगा दी। इस पर उच्च स्तरीय सेना वार्ता भी हो चुकी है। स्टूडेंट्स आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान कराने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी केरल। केरल ऐसा राज्य बन गया है जो फ्री इंटरनेट प्रदान कराएगा गरीबों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इसे KFON परियोजना द्वारा ब्रॉडबैंड प्रदान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री P बिचन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस 2020 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है क्योंकि अब लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जवाब है जावेद अख्तर। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में की गई। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में भारत सरकार ने जया टास्क फोर्स का गठन किया और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी जया जेटली। बात करें इस फोर्स क्या काम करेगी, इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण से संबंधित मामलों की जांच कराना है और 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाल विवाह हो जाते हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी और विवाह की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा नए कानून भी सुझाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी 168वां। बात करें एग्जाम पॉइंट की तो सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। 2018 में भारत 170वें स्थान पर था, जिसमें 14 जांच के मानक रखे जाते हैं। ठीक है, उन पे खरा उतरने के बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी कीर्तिका पांडे। यह पुरस्कार उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2012 में की गई थी। यह पुरस्कार 5 अन्य क्षेत्रीय विजेताओं को भी प्रदान किया जाएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए कैथी सुलीवन। बात करें एग्जाम पॉइंट की तो 1984 में कैथी अंतरिक्ष वॉक करने वाली पहली महिला बनी थी। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक जाने वाली पहली महिला बनी है। चैलेंजर डीप पृथ्वी के समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु है 10,902 मीटर की गहराई तक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए हांगकांग। बात करें विश्लेषण की, मर्सर सर्वेक्षण में कुल 2,209 शहरों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत का मुंबई शहर इस रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। एशिया में 19वें स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए डॉक्टर रतन लाल। बात करेंगे इसके एग्जाम पॉइंट की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट है 11 जून को भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की जो राशि है
वो $2,50,000 है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है कृषि का नोबेल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फादर्स डे कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स का सही जवाब है बी, यानी 21 जून को। 21 जून को फादर्स डे मनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाए। ये 1966 के प्रत्येक वर्ष के जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जबकि इसकी शुरुआत 1910 में वर्जीनिया में की गई थी और 2010 से ही 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। एग्जाम पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए इस योजना के तहत लड़की लड़कों को 1,012 रुपये मासिक दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें 57 जिलों के 2,000 बच्चों को चयनित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेल वार्डन एग्जाम के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है सी, यानी 14 जून को। बात करें, इस दिवस की शुरुआत 2002 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। इस वर्ष की जो थीम है, बच्चों को कोविड-19 की महामारी के दौरान बचाना है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, भारत उत्तोलन। संजीता चानू जो हैं वो भारत उत्तोलन से संबंधित हैं। इन्होंने कई राष्ट्रमंडल खेल को में स्वर्ण पदक जीता है, जैसे कि 2014 में ग्लासगो 48 kg के भार में और 18 में गोल्ड कोस्ट में 53 किलो भार में जीता। अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने 2017 में डोपिंग का इन पर आरोप था, जो कि अब मुक्त हो गई हैं ये। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, यानी 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष यानी 14 जून को मनाया जाता है। और इसका एग्जाम पॉइंट जो है इस देखते हैं, इस वर्ष की थीम सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस दिवस की शुरुआत 14 जून 1997 में की गई थी। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, 2 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो TS त्रिमूर्ति कर रहे हैं। कुल सदस्य देश 193 हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स किल कोरोना अभियान यानी डोर टू डोर वाला अभियान है, इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। बात करें एग्जाम पॉइंट की, तो इस अभियान के दौरान डोर टू डोर सर्वे होगा और इसे कोविड-19 परीक्षण को दुगुना करेगा। जहां 4,000 होते थे वहां 8,000 परीक्षण किए जाएंगे और इस अभियान को 15 दिन तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये कार्यभार सौंपा गया, जबकि उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स मास्क डे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 जून को मनाया जाएगा। ये घोषणा कर्नाटक ने की। एग्जाम पॉइंट, कोरोना वायरस के बचने के लिए कर्नाटक सरकार ने यह पहल की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। विधान परिषद सीटें 75 सीटें, विधानसभा 225 सीटें हैं, राज्यसभा 12 और लोकसभा सीटें 28 हैं। ये एक सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्टूडेंट्स इसकी 2 थीम दी गई हैं, एक UNO द्वारा और एक आयुष मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही जवाब है बी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये राष्ट्रीय स्तर पर है और ऊपर ऑप्शन ए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इस योग दिवस की 21 जून 2015 को शुरुआत की गई थी और बात करें 2020 का जो योग दिवस है वो 6 नंबर का है, 6वां दिवस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोनों थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो स्टूडेंट्स हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। एग्जाम पॉइंट देखें तो इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से स्कूल जैसी माहौल प्रदान कराया जाएगा। यानी 10 बजे से 1 बजे तक स्कूल लगेगा और
प्रत्येक 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, जो कार्यभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी, भूटान। भारत और भूटान के बीच 600 मेगावाट के खोलोकुंचु पनबिजली परियोजना निर्माण के लिए समझौता किया गया है। बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू है, प्रधानमंत्री लोते शेरिंग है और मुद्रा भूटानी नुगुल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर